पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हुए थे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। और वहाँ पे हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिए हुए थे कि कितना आता है। तो वहाँ से आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग देख लिए होते कहाँ तक, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग इसमें क्या देखे हुए थे कि दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं ना, तो उसका जो रिजल्टेंट आ रहा था वो रिजल्टेंट कितना आ रहा था, वो रिजल्टेंट आ रहा था √A² + B² + 2AB cos थीटा, ये आ रहा था हमारा उसका रिजल्टेंट। फिर उससे पहले हम लोग मतलब देखे हुए थे क्या क्या, आपको एक बार रिवीजन करते हम लोग। वेक्टर मतलब मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें क्या देखे हुए थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा क्या देखे हुए थे हम लोग, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तीसरा पोलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। आज हम लोग क्या मतलब उसके बाद भी हम इसमें भी देख लिए हुए थे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट कर चुके थे। आज हम उससे आगे देखेंगे, है ना। तो देखिए, अगर हम वहाँ पे क्या देखे हुए थे कि अगर ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है ना, और ये क्या है, बी वेक्टर, है ना, ये क्या है, बी वेक्टर। तो ये जो हो रहा था ये हमारा क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर था। सेम ये क्या था, कैसा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जैसा। जैसे कि हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोलते थे कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को मिलाएंगे और फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को मिलाएंगे, और ये जो वेक्टर बनेगा ये कैसा वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। ये कैसा वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और ये हम लोग क्या बोले हुए थे, यहाँ से हम क्या किए हुए थे, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किए हुए थे। ये एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किए हुए थे, और इसमें हम ये जो बोले हुए थे, ये क्या था हमारा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कौन कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना। अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा बोलेंगे, या तो जहाँ पे भी वेक्टर को क्या करेंगे, टेल से टेल कनेक्ट हो जहाँ पे वेक्टर है ना, तो उन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वही हमारा दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, या हेड से हेड जहाँ पे कनेक्ट होगा। मतलब जैसे कि ऐसे आप समझ सकते, देखो आप, अगर ये ए वेक्टर हम बोलते हैं, है ना, और ये एक मिनट, ये ए वेक्टर और ये एक बी वेक्टर, ठीक है, ये एक बी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर हम बोले तो इस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं ना। ट्रांसलेशन मोशन कर सकते हैं लेकिन रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो आप, इस वेक्टर को ऐसे ही रहने देंगे बी वेक्टर को, और ए वेक्टर को हम क्या करेंगे, इस तरीके से शिफ्ट करके ले आएंगे आगे, है ना। और ये जो कॉमन पॉइंट हुआ ये क्या है, यहाँ पे टेल टू टेल कनेक्शन है ना। तो इसीलिए इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा हमारा, ये वाला थीटा। समझ में आया। अगर इसी तरीके से कोई ऐसा आपसे पूछते, अगर ये वेक्टर हमारा बी वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है हमारा, बी वेक्टर, बी वेक्टर,
और ये जो है ए वेक्टर है ना, ये जो है ए वेक्टर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो आप, अगर ये बी वेक्टर है और इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं, ये ऊपर वाला जो है, तो इसका जो हम इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ये देखो आप, ये इसी तरीके से रहेगा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसको हम ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन में शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बी वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा, ये वाला है ना, ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा। या एक काम और इसको कर सकते हैं, इसको आप यहीं पे ऐसे ही रहने दो, ये फर्स्ट हो गया, दूसरा अगर हम लिखे इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये हम ए वेक्टर को इस तरीके से रखें, है ना, ये हमारा ए वेक्टर, और बी वेक्टर को क्या है, कुछ इस तरीके से मिला सकते हैं क्या, हेड टू हेड, तो ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर, और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, थीटा, है ना। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर के बीच के एंगल को समझ सकते हैं। अब देखो ये तो कुछ एक्स्ट्रा बातें थी, आगे हम करते हैं जहाँ पे रिजल्टेंट पे हम लोग क्या किए हुए थे, कल क्लोज किए हुए थे, उससे आगे। तो देखो आप, अच्छा, ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग क्या माने हुए थे, अल्फा, तो ये एंगल क्या हमारा, अल्फा, है ना, और हम इसको मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या था, ए, ये बी, ये सी और ये टी, है ना, तो इसको हम ए बी सी डी नाम दिए हुए थे, और रिजल्टेंट जो हमारा था आर, वो कितना था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, ये था हमारा क्या, रिजल्टेंट। तो कल यहाँ तक हम पढ़ लिए हुए थे, आज हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में जो हमारा एंगल है अल्फ़ा, वो उसका वैल्यू क्या होगा, है ना, पहले उसको हम कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे हम स्टडी करेंगे कि जब वेक्टर पैरेलल हो उस कंडीशन में रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, जब वेक्टर एंटी पैरेलल हो उस कंडीशन में रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, है ना, फिर रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो ये सब हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिए आप, अगर हम, अच्छा यहाँ पे आपको ये बताए हुए थे, अगर ये बी वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू क्या बताए हुए थे हम लोग, कल बताए हुए थे आपको, बी सी इक्वल्स टू ये कितना, कॉस थीटा इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, बी सी अपॉन बी डी, है ना, तो बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, है ना, ऐसा आप बोल सकते हैं इसको, बी कॉस थीटा, और ये हमारा सी डी इक्वल्स टू कितना, बी साइन थीटा, है ना, ये कर लिए हुए थे कल हम, आपको याद भी होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम इन ट्रायंगल ए सी और डी, इस ट्रायंगल में देखें तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, है ना, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी, तो अगर ये एंगल अल्फा तो P कौन सा, इसके सामने वाला P हो जाएगा, है ना, और बेस कौन सा, ये वाला ए सी जो है हमारा क्या है, बेस, तो ए सी कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना, ए सी कितना है, ए सी हमारा ये है ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना, ये हमारा क्या है, ए सी। तो यहाँ पे अगर हम tan अल्फा लिखते हैं तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हमारा हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी, है ना, तो tan अल्फा इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, सी डी कितना है, बी साइन थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा बी साइन थीटा अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर आर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, है ना। तो इसको आप
यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं। वेयर अल्फा आर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। और इसमें आप ये लिख लीजिए थीटा एंड थीटा आर, और दूसरे पॉइंट में लिख लीजिए थीटा आर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, है ना। तो हम यहाँ पे अब बारी बारी से एक एक केस करेंगे, है ना, मतलब अलग अलग केस देखेंगे। जब ये पैरेलल होगा, फिर उसके बाद एंटी पैरेलल होगा, है ना, फिर 90 डिग्री होगा, फिर उसके बाद हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल कर देंगे, तब क्या रिजल्ट आता है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको रफ करते हैं। देखिए केस फर्स्ट, when थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना। तो आपको बताए हुए थे, ये बताइए दो वेक्टर के बीच में जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो कौन सा वेक्टर बोलेंगे उसको। आपको टाइप ऑफ वेक्टर में हम बताए हुए थे, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। देखो आप, अगर हम मान ले ये ए वेक्टर और दूसरा ये बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर के कंडीशन में अगर हम रिजल्टेंट देखें, है ना, अगर हम रिजल्टेंट देखें पैरेलल वेक्टर के कंडीशन में, तो क्या बोल सकते हैं हम, ऐसा बोल सकते हैं इसको क्या, आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, कॉस 0 कितना, कॉस 0 डिग्री, है ना। तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अच्छा ये बताइए आप कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, r इक्वल्स टू रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल आउट, है ना। तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी का मोड, है ना। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम। अगर ये ए वेक्टर था, है ना, ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर था, बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ए और बी वेक्टर के डायरेक्शन में, है ना। तो जैसे इसमें हम ये भी बात बोल सकते हैं कि अगर दो पैरेलल वेक्टर गिवन है तो आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप अलजेब्रिकल एडिशन करते हैं उसी तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम सिंपली ऐड कर सकते हैं ना। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर
वेक्टर resultant vector are in the direction of A vector and B vector है ना। और इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को, ठीक है। और यहाँ से अगर हम tan अल्फा का मतलब ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे लिखे tan अल्फा तो वो कितना होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, है ना। तो साइन अगर जीरो कर दे, साइन जीरो का वैल्यू कितना, देखिए साइन 0 डिग्री, तो साइन जीरो कितना होता है 0, कॉस 0 डिग्री ये कितना होता है 1, है ना। तो इसमें अगर आप पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू b इंटू साइन 0 अपॉन a प्लस b कॉस 0 कितना 1, तो a प्लस b हो जाएगा ये, है ना नीचे में। तो ये कितना हो जाएगा 0 अपॉन a प्लस b, है ना। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा 0, मतलब हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, है ना, वो किस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा हमारा वो a और b वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, है ना। यहाँ से हमको पता चलता है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है a वेक्टर के डायरेक्शन में, है ना, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या देखेंगे इसमें, जब थीटा को हम 90 डिग्री कर देते हैं, है ना, जब थीटा को 90 करते हैं तब रिजल्टेंट हमारा कितना आता है ना। और फिर tan अल्फा का वैल्यू ए और ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में, है ना, मतलब कितना एंगल होता है ये कैलकुलेट करेंगे और फिर डायरेक्शन का भी पता करेंगे। तो देखिए ये हो गया, ठीक है। जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, है ना, तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, है ना, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 अभी बताए थे कितना होता है, कॉस 90 कितना होगा 0, है ना। अगर नहीं बताए थे तो आप इसको लिख लो कॉस 90 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से रिजल्टेंट कितना रह जाएगा r इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, है ना। ये जो होगा हमारा वो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा जब थीटा क्या हो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, है ना, सॉरी जब क्या हो वेक्टर, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, है ना, उस कंडीशन में रिजल्टेंट कितना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, है ना। और हम ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में अगर हम एंगल देखें तो वो कितना आ जाएगा, देखो आप एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो ये थीटा कितना साइन थीटा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कितना 1, है ना, और कॉस 90 डिग्री 0, तो ये कितना हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन 90 डिग्री अपॉन ए प्लस पी कॉस 90 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कॉस 90 0, तो ये कितना हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू बी
अपॉन ए प्लस 0, है ना। तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी बाई ए, है ना। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना यहाँ पे, टेन इनवर्स बी बाई ए, है ना। तो ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, टेन इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, जब एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, दोनों वेक्टर जब परपेंडिकुलर होगा। अब हम देखेंगे जब ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, है ना, तो 180 डिग्री के केस में कौन सा वेक्टर होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का केस अब देखेंगे। when थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो देखो अगर जब 180 डिग्री हो जाएगा तो रिजल्टेंट कितना होगा, आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो बताओ आप कॉस 180 डिग्री कितना, कॉस 180 डिग्री -1, है ना, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो अगर हम ये पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अच्छा, ये कॉस 180 डिग्री कितना, -1, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -2ab, है ना। तो ये इतना हो जाएगा। तो ये बताओ आप कि ये ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का, है ना, मोड। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, रिजल्टेंट, जब एंगल क्या होगा 180 डिग्री, मतलब एंटी पैरेलल, है ना। अब हम क्या देखेंगे, ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में क्या एंगल आएगा, है ना। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, टेन अल्फा, है ना, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे पुट करो आप साइन थीटा को, जब 180 डिग्री पुट करोगे तो साइन 180 का वैल्यू कितना, साइन 180 डिग्री ये कितना होता है, 0, है ना, साइन 180 डिग्री 0 और कॉस 180 डिग्री कितना, -1। तो इसमें पुट करो आप टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन 180 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री, है ना। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 अपॉन ए और ये क्या हो जाएगा, -1, है ना, तो ए माइनस बी, लेकिन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, टेन अल्फा इक्वल्स टू 0, है ना। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना, 0 आ जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लार्जर होगा उस वेक्टर के डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे ये देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर in the direction of larger vector,
larger vector resultant vectors are in the direction of larger vector magnitude. है ना, जब ये क्या हो, एंटी पैरेलल का केस हो, है ना। तो इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, ये देखो आप, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल एक ले तो ये हम ए वेक्टर बोलते हैं ना, ए वेक्टर इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना 6 हम मान लेते हैं ना, और ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड आप ले लो कितना 8, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, बताओ आप, ए वेक्टर की तरफ कि बी वेक्टर की तरफ। तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा, बी वेक्टर का ना। तो बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, बी वेक्टर की तरफ, है ना। और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, है ना, मतलब ये क्या होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, है ना। तो ये होगा इस डायरेक्शन में। तो ऐसे हम इसको डायरेक्शन को बता सकते हैं। अब हमारा एक लास्ट केस रह गया है, कौन सा, जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखो इसको हम रफ करते हैं, फिर वो केस देखते हैं। when a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए, है ना। हम ऐसा मान लिए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। तब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आर इक्वल्स टू, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, अच्छा, प्लस बी इक्वल्स टू भी कितना है, ए, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a और b कितना, a कॉस थीटा, है ना, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, प्लस इसको a इंटू ए, ये कितना a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। और यहाँ से अगर हम 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो ये आया, और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। ये फॉर्मूला होता है इसका, आप लोग पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, है ना। तो यहाँ से अगर हम पुट करते हैं इसको तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। तो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ से जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 4 को बाहर निकालेंगे तो ये 2, a स्क्वायर को तो a, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से रिजल्टेंट जो आएगा हमारा वो क्या आएगा हमारा 2a कॉस थीटा बाई 2, है ना। जब क्या हो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, है ना। जब ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल हो जाए उस कंडीशन में रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 2a कॉस थीटा बाई 2, है ना। और अगर हम फिर यहाँ पे ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में एंगल देखें तो वो कितना हो जाएगा, देखो आप एंगल between resultant vector and a vector when
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल देखो आप, अगर हम tan अल्फ़ा लिखते हैं तो ये कितना होता है हमारा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से अगर हम पुट करते हैं, अगर हम b को a पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप, इसको पुट करो आप, तो ये कितना हो जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल्स टू a साइन थीटा, है ना, अपॉन a प्लस b कॉस थीटा है, तो b को हम a पुट करेंगे तो ये a कॉस थीटा, है ना। अच्छा, हाफ एंगल के फॉर्म में साइन थीटा इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं, ये देखो, अगर हम लिखते हैं साइन 2 थीटा, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को, साइन 2 थीटा, तो ये कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो अगर हम एंगल को हाफ करते हैं ना, अगर साइन थीटा लिखते हैं तो ये कितना हो जाता है थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ पे ये हम पुट कर सकते हैं, तो वहाँ से अगर हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना। और अभी हम देखे हुए थे क्या, ये a अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या देखे हुए थे, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं इसको तो क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये a से क्या होगा कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो एक कॉस से एक कॉस थीटा बाई 2 से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम tan अल्फा इक्वल्स टू tan, ये क्या है साइन थीटा बाई 2 और एक रह जाएगा कॉस थीटा बाई 2, तो ये कितना बचेगा, बन जाएगा tan थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2 वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर एंगल बाइसेक्टर बिटवीन 2 वेक्टर, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि एंगल को क्या किया, ये हाफ भागों में डिवाइड कर दिया। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिर इस पे, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक।